जय हिंद बच्चों। हम आपके सामने आज जो है नया वीडियो लेकर आ रहे हैं क्लास 9th इतिहास की किताब से। इसमें हमारा प्रथम अध्याय जो है भौगोलिक खोजें हैं। भौगोलिक खोजें से जो है कुछ ऑब्जेक्टिव जो है सवाल आपके सामने जो है हम दिखा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय जो है ज़्यादा ना लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 15वीं और 16वीं शताब्दियों में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई? तो हमारा ऑप्शन है, पहला है अफ्रीका, ख है एशिया और ग में है उत्तरी अमेरिका और घ में है यूरोप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ, यूरोप। चलिए हम जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि नई दुनिया का पता कैसे लगा? नई दुनिया का पता जो है कैसे लगा? तो ऑप्शन में देखते हैं। क में हमारा ऑप्शन है नाविक अभियानों द्वारा, ख में है सैनिक अभियानों द्वारा और ग में है धार्मिक अभियानों द्वारा और घ में हमारा है व्यापारिक अभियानों द्वारा। तो इसमें जो है सही जवाब होगा क, ऑप्शन क, नाविक अभियानों द्वारा। चलिए तो हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यूरोप में आधुनिक युग के आगमन की पृष्ठभूमि किस घटना ने तैयार कर दी? क्वेश्चन है कि यूरोप में आधुनिक युग के आगमन की पृष्ठभूमि किस घटना ने तैयार कर दी? तो चलिए हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। क में ऑप्शन हमारा भौगोलिक खोजों ने, ख कैरोलिंगियन साम्राज्य की स्थापना ने और ग में है ईसाई धर्म के उदय ने। घ में हमारा ऑप्शन है सामंतवाद के उदय ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क, भौगोलिक खोजों ने। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। क में है जूलियस सीजर, ख में है अगस्टस सीजर और ग में है शारलम्मा और घ में है नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ग, ऑप्शन ग, शारलम्मा। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। क में ऑप्शन है कैरोलिंगियन साम्राज्य को, ख में है रोमन साम्राज्य को और ग में हमारा है अरब साम्राज्य को, घ में है ब्रिटिश साम्राज्य को। इसका सही जवाब होगा क, कैरोलिंगियन साम्राज्य को। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि सामंतवाद का आधार क्या था? सामंतवाद का आधार क्या था? तो ऑप्शन में देखते हैं। क में है व्यापार, ख में है उद्योग और ग में है पूंजी और घ में हमारा है ऑप्शन है भूमि। तो इसका सही जवाब होगा घ, भूमि। चलिए हम जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर जो है क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था? सामंती व्यवस्था में जो है भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था? तो इसमें ऑप्शन है क में राजा, ख में बड़े सामंत, ग में कृषक और घ में कम्मी। तो इसका सही जवाब होगा क, राजा। राजा जो है सामंती व्यवस्था का जो है भूमि का वास्तविक मालिक होता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? रोमन जो है कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? तो इसका जो है हम ऑप्शन देखेंगे। क में देखेंगे, क में है फ्रांस में, ख इंग्लैंड में और ग है जर्मनी में और घ है रोम में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, रोम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
हिंद महासागर किसे कहा जाता था? हिंद महासागर जो है किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन देखते हैं। क में है अटलांटिक महासागर को, ख है आर्कटिक महासागर को, ग है हमारा प्रशांत महासागर को, घ हिंद महासागर को। तो इसका सही जवाब होगा हमारा क नंबर ऑप्शन, अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर को पहले क्या कहा जाता था? हिंद महासागर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? आधुनिक युग को लाने में जो है किस घटना का योगदान था? तो हम ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर क है सामंतवाद का उदय, ख ईसाई धर्म का उदय, ग इस्लाम धर्म का उदय और घ पुनर्जागरण। तो इसका सही आंसर होगा, सब लोग जानते हैं, घ पुनर्जागरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुस्तुनुतनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? कुस्तुनुतनिया जो है किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ऑप्शन देख रहे हैं। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ रहे हैं। क में ऑप्शन हमारा यूनानी साम्राज्य की, ख है बेंजेंटाइन साम्राज्य की, ग है रूसी साम्राज्य की और घ में ऑप्शन है अरब साम्राज्य की। तो इसका जो है सही जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा? बेंजेंटाइन साम्राज्य की। ख नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बेंजेंटाइन साम्राज्य की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? इसका जो है ऑप्शन देख रहे हैं। क में है इंग्लैंड में, ख फ्रांस में, ग है जर्मनी में और घ है इटली में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इटली में। ठीक है, पुनर्जागरण जो है जानते हैं कि आधुनिक युग को लाने की जो है घटना को पुनर्जागरण कहते हैं। तो इसका जो है सही जवाब कहाँ होगा? इटली में। इटली से ही जो है पुनर्जागरण का जो है आगमन हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? धर्म युद्ध का जो है मुख्य कारण क्या था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। क में है पोप की शक्ति को सीमित करना, ख है खलीफा की शक्ति को सीमित करना और ग है ईसाइयों से मक्का को मुक्त कराना और घ में हमारा है तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या? घ तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? तो ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन क है सामंतवाद का विकास, ख है ईसाई धर्म का प्रसार और ग है विश्वविद्यालयों की स्थापना और घ है पुनर्जागरण का प्रसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ पुनर्जागरण का प्रसार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रश्रय नहीं दिया? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन है क नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों ने, ख है धर्म युद्धों के प्रभाव ने, ग है कुस्तुनुतनिया के पतन ने और ग है राजशक्ति की दुर्बलता ने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ राजशक्ति की दुर्बलता ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूरबीन का आविष्कारक कौन था? आप लोग देखें, दूरबीन के बारे में जानते हैं। जो दूर की वस्तु देखी जाती है, जिस वस्तु जो है उसको कहते हैं हम दूरबीन। चलिए तो दूरबीन का आविष्कारक कौन था? किसने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था? चलिए देखते हैं। क में है न्यूटन, ख है गैलीलियो, ग है माइकल एंजेलो और घ है हार्वे। तो इसका सही जवाब होगा, लगभग सब लोग जानते होंगे, गैलीलियो ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र था? एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र था? जैसे दूरबीन यंत्र है उसी तरह जो है एस्ट्रोलेब जो है एक यंत्र है। तो ये किस तरह का यंत्र था? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन है कि दूरी बतलाने वाला, ख मौसम बतलाने वाला, ग अक्षांश बतलाने वाला और घ तापमान बतलाने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग अक्षांश बतलाने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? खांचा पद्धति से जो है विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? तो इसका ऑप्शन है एक स्पेन में, ख इंग्लैंड में, ग भारत में और घ चीन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेन में। स्पेन में जो है खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज बनाए गए थे। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरोबल जहाज किन लोगों ने बनाए? हल्की और तेज गति से चलने वाले कैरोबल जहाज किन लोगों ने बनाए? तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क है डचों ने, ख पुर्तगालियों ने, ग स्पेनिशों ने और घ है यूनानियों ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने। ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगालियों ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक प्रश्रय किस देश ने दिया? भौगोलिक खोजों को जो है सबसे अधिक प्रश्रय किस देश ने दिया? तो इसका ऑप्शन है क में है इंग्लैंड ने, ख फ्रांस ने, ग पुर्तगाल ने और घ हॉलैंड ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग पुर्तगाल ने। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कोलंबस मूलतः किस देश का था? कोलंबस जो है मूलतः किस देश का था? तो इसका जो है ऑप्शन है एक में इटली का, ख स्पेन का और ग पुर्तगाल का और घ इंग्लैंड का। तो हमको मालूम है कि लगभग सब किसी को मालूम होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क इटली का। ठीक है, इटली का जो है रहने वाला था। कोलंबस जो है मूलतः कहाँ का रहने वाला था? इटली का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की? कोलंबस ने जो है 1492 में किस स्थान की खोज की? तो इसमें ऑप्शन है एक में भारत की, ख में अमेरिका की, ग में ब्राज़ील की और घ में वेस्ट इंडीज की। तो किसका हो जाएगा? अमेरिका की। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? नाम है हेनरी द नेविगेटर। जो राजा था किस देश का था? तो ऑप्शन में देखते हैं। क में ऑप्शन है पुर्तगाल का, ख में स्पेन का, ग में हॉलैंड का और घ में ऑप्शन हमारा क्या है? इंग्लैंड का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क, ऑप्शन क पुर्तगाल का। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा? लगभग सब किसी को मालूम होगा कि वास्को डी गामा जो है किस वर्ष भारत पहुंचा था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1492 में, ख है 1498 में और ग है 1519 में और घ है 1521 में। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ख 1498 में। 1498 में क्या वास्को डी गामा जो है भारत में पहुंचा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कि किस बंदरगाह पर पहुंचा था? वास्को डी गामा जब भारत आया तो सबसे पहले कहाँ पहुंचा? किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो क्या हो जाएगा? क में ऑप्शन है कालीकट, ख में क्या है? सूरत, ग में क्या है? मुंबई और घ में क्या है? चटगांव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीकट। देखिए आप लोग जो है बंदरगाह के बारे में समझते हैं कि नहीं? बंदरगाह देखिए क्या कहते हैं? बंदरगाह उस जगह को कहते हैं जहाँ पे जो है माने पानी वाला जहाज आकर जो है ठहरे और वहाँ से जो है जाए, तो उस जगह को क्या कहते हैं? हम बंदरगाह कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्राज़ील की खोज किसने की थी? जैसे भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था, उसी तरह ब्राज़ील की खोज किसने की थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। क में है मैगलेन ने, ख कोलंबस ने, ग कैबोट ने और घ क्या है? कैब्रल ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? घ कैब्रल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कैब्रल ने किस जो है देश की खोज की? तो क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। लेकिन यहाँ पे जो है घुमा दिया है कि कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की। आदमी का नाम दिया है और आपसे जगह पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। वेस्ट इंडीज की, ख है कालीकट की और ग क्या है? ऑस्ट्रेलिया की और घ क्या है? न्यू फाउंडलैंड की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा जो है? ग ऑस्ट्रेलिया की। कैप्टन कुक ने किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर जॉन और सेबास्टियन कोवेट ने किस स्थान का पता लगाया? चलिए मिलता जुलता क्वेश्चन है। चलिए क नंबर ऑप्शन है सेल्वाडोर का, ख है ब्राज़ील का और ग है न्यूजीलैंड का और घ है न्यू फाउंड
लैंड का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, घ, न्यू फाउंड लैंड का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जमुरीन कहाँ का राजा था। जमुरीन जो है कहाँ का राजा था। तो चलिए, क में ऑप्शन है स्पेन का, ख है पुर्तगाल का, और ग है कालीकट का, और घ है मद्रास का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कालीकट का। यहीं पे जो है वास्को डी गामा पहले भारत पहुंचा था और जमरीन जो वहाँ का राजा था, इसी ने जो उसका स्वागत किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था। दास व्यापार का जो है प्रमुख केंद्र कौन था। इसमें जो है पहला ऑप्शन है लिस्बन, ख लिवरपूल, और ग मैड्रिड, और घ है एंटवर्प। तो इसका सही जो है क्या हो जाएगा, लिस्बन। दास व्यापार यानी वहाँ पर दासों का जो है व्यापार होता था, तो लिस्बन में उसका प्रमुख केंद्र था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था। बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का। तो इसका ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। क में है जेनेवा का, ख है वेनिस का, और ग है फ्लोरेंस का, और घ है पेरिस का। इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन, फ्लोरेंस का। ठीक है, फ्लोरेंस का रहने वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था। यूरोप में जो है चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था। तो इसका सही आंसर जो है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में। क जो है, क में ऑप्शन है ब्राज़ील से, ख में बर्मा जिसको आज म्यांमार कहते हैं, और ग है मेक्सिको से, और घ है भारत से। तो इसका सही जो जवाब होगा मेक्सिको से। ठीक है, यूरोप जो है मेक्सिको से जो है व्यापार करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोजों का तत्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा। भौगोलिक खोजों का जो है तत्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा। तो इसमें जो है ऑप्शन है, क में व्यापार वाणिज्य के विकास पर, ख है उपनिवेशवाद के विकास पर, और ग है दास व्यापार पर, और हमारा घ क्या है औद्योगिक क्रांति पर। तो इसका क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति पर। घ नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया। तो इसमें ऑप्शन है जो है प्रथम ऑप्शन है हमारा शासक वर्ग का, ख में ऑप्शन है सैनिक वर्ग का, और ग में ऑप्शन है व्यापारिक वर्ग का, और घ में ऑप्शन है कृषक वर्ग का। तो इसका जो है लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्यापारिक वर्ग का। अगर अब वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई वीडियो डाला जाए तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके। और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी जो है इसको जान सके। बस यही जो है। जय हिंद बच्चों।